जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है 654.213। हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो में इन सब नंबरों की अपनी अपनी ये मिकदार पता करनी है। और बगैर वक्त ज़ाये किए हम ये काम शुरू कर देते हैं। हम काम शुरू करते हैं इस 6 से। अब इस 6 को अगर देखा जाए तो ये 100 की कतार में है। ये 100 की कतार में है, जिसका मतलब इसकी मिकदार हो जाएगी 600। और 600 क्यों? क्योंकि 6 100 से ज़र्ब हो रहा है, क्योंकि 100 की कतार में है, तभी ये 600 बना। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे हम और हम आ जाएंगे अपनी दाईं जानिब अगले नंबर पे, जो कि है 5। और ये 5 कौन सी कतार में? ये 5 है दसियों की कतार में। ठीक है भाई, तो दसियों की कतार में ये 5 क्या कर रहा है? इसकी क्या मिकदार होगी? इसकी मिकदार होगी 50। और वो 50 क्यों होगी? क्योंकि 5 10 से ज़र्ब हो रहा है। ये दसियों की कतार में है, इसलिए ये 10 से ज़र्ब हो रहा है। ये हो गए भाई पहली 2 कतारें। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगले नंबर पे आ रहे हैं और अगला नंबर लिखा हुआ है 4। और ये 4 है वहदत की कतार में, जो कि सिर्फ 1 की मिकदार रखती है ये कतार। तो 4 का मतलब है 4। ये तो बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि 4 यहाँ 1 से ही तो ज़र्ब हो रहा है। तो 1 से कोई भी नंबर अगर ज़र्ब होता है तो वो उतना ही रहता है, उसकी मिकदार नहीं बदलती। और अब आ गया वो मरहला जब हम अशारिये पे आ गए। इस अशारिये के मज़ीद दाएं जाने का मतलब ये है कि हम मज़ीद 10 गुना कम कर रहे हैं अपना नंबर। उस लिहाज से यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 1/10 की कतार, जिसको हम 10वीं की कतार भी कहते हैं। ये दसियों की कतार है, ये 10वीं की कतार है। और इस कतार में ये 2 लिखा हुआ है, तो इस 2 की मिकदार क्या हो जाएगी? इस 2 की मिकदार हो जाएगी 2/10। और 2/10 का क्या मतलब है कि ये 2 जो है ये 1/10 से ज़र्ब हो रहा है, तभी ये 2/10 है। बगैर वक्त ज़ाये किए हम मज़ीद आगे जा रहे हैं। अगला नंबर है 1। और ये नंबर जो है ये है 100वां की कतार में। 100वां का मतलब है 1/100। तो अगर 1/100 की कतार में ये 1 लिखा हुआ है तो इसकी मिकदार क्या हो जाएगी? 1/100, क्योंकि 1/100 से ही ज़र्ब हो रहा है, क्योंकि ये उसी कतार में है। और आखिर में हम आ जाते हैं ये नंबर 3 पर। और ये नंबर 3 जो है ये है हज़ारवां की कतार में, यानी कि 1/1000। हम जैसे जैसे दाईं जानिब जाते रहे 10 गुना कम होते रहे, तभी ये 1/100 से अब हम 1/1000 पे आ गए। तो इस नंबर 3 की यहाँ पे मिकदार होगी 3/1000। वो क्यों? क्योंकि ये 3 जो है ये 1/1000 से ज़र्ब हो रहा है यहाँ, तभी ये 3000वां कहलाया जाएगा, ये 100वां कहलाया जाएगा। इसी तरीके से ये सारे नंबर आपस में जमा होकर ये बड़ा सा नंबर बने हैं। इनको अगर हम आपस में जमा कर दें तो ये बनते हैं 654.213।